अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले कि आज हम लोग कास्ट के लेक्चर का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि जो लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स की इतला आपको बर वक्त मसूल होती रहे। स्टूडेंट, आज हमारा कास्ट अकाउंटिंग का थर्ड लेक्चर है। आज हमने कास्ट अकाउंटिंग में 4 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 एंड 26। ये बच्चों 4 क्वेश्चन इंतहाई आसान सवालात में से हैं। हमने जो पहले 2 लेक्चर स्पेंड किए थे उनमें से हम 5 चीज़ों को इंश्योर करते थे। एक एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच, एस्टिमेटेड बेस, एक्चुअल एफओएच और 5वीं चीज़ होती थी हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी अटेंड। सो एक्चुअल कैपेसिटी अटेंड, एक्चुअल एफओएच, एस्टिमेटेड बेस, फिक्स एफओएच और वेरिएबल एफओएच, इन 5 चीज़ों को अब हमने फिर फाइंड आउट करना है इन क्वेश्चन में से भी, क्वेश्चन नंबर 23 में भी। ये ज़रा क्वेश्चन नंबर 23 रीड करते हैं बच्चों। द फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ खाइबान कंपनी इज 25,000 पर मंथ एंड द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज बजट एट 5.5 पर यूनिट। फिक्स एफओएच टोटल में है और वेरिएबल एफओएच रेट में मेंशन है, कोई बात नहीं। नॉर्मल वॉल्यूम जो एस्टिमेटेड बेस है इज़ 5,000 यूनिट्स पर मंथ, ये एस्टिमेटेड बेस हो गई। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मार्च इज 60,000, ये एक्चुअल एफओएच हो गया। एंड आउटपुट वाज 6,000 यूनिट, ये एक्चुअल कैपेसिटी अटेन हो गया। हमें 5 चीज़ें चाहिए, वो 5 चीज़ें पूरी करते हैं इस क्वेश्चन में से। बच्चों, सबसे पहले हमें चाहिए होता है, जिसको हम नाम देते हैं वो है एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच। वो अमाउंट मेंशन है, उसकी अमाउंट उन्होंने मेंशन की है, वो अमाउंट है हमारे पास बच्चों 25,000। एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच, वो रेट मेंशन है, अमाउंट मेंशन नहीं है। जब हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास एस्टिमेटेड टोटल एफओएच आ जाएगा। जब हमारे पास एस्टिमेटेड टोटल एफओएच आ जाएगा तो हम फर्दर चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। 2 चीज़ें तो ये थी, तीसरी चीज़ हमारे पास होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं एस्टिमेटेड बेस, जिसको आप नॉर्मल कैपेसिटी का भी नाम यहाँ से दे सकते हैं, और वो है नॉर्मल कैपेसिटी हमारे पास 5,000 यूनिट। देन है हमारे पास एक्चुअल एफओएच। एक्चुअल एफओएच मेंशन है क्वेश्चन में, एक्चुअल एफओएच की अमाउंट मौजूद है। एक्चुअल एफओएच की जो अमाउंट है वो है 60,000, 60,000। और हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी अटेंड भी मौजूद है। एक्चुअल कैपेसिटी अटेंड की अमाउंट है 6,000। हमें जो कैलकुलेशन बच्चों करना है, हमें जो वैल्यूज़ ऑब्जर्व करना है वो है फर्स्ट अटेम्प्ट में वेरिएबल एफओएच, ताकि एस्टिमेटेड टोटल एफओएच आए। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये आप जानते ही हैं कि हमें सॉल्व आउट करना होता है अप्लाइड रेट को। तो क्योंकि अप्लाइड रेट हमारे पास अभी नहीं है, और अगर हम फाइंड करना चाहें अप्लाइड रेट को तो हम सॉल्व करते हैं एस्टिमेटेड टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। तो क्वेश्चन में भी एस्टिमेटेड टोटल एफओएच नहीं है, वो फाइंड करने हैं। अच्छा, ये आसान सा है, हमें पता है कि ये कैसे होना है। हमारे पास वेरिएबल रेट सॉल्व करके दे दिया गया है। वेरिएबल रेट का हमारे पास आंसर है 5.5। वैसे वेरिएबल रेट का अगर आप फार्मूला लिखें तो फार्मूला होता है एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। एस्टिमेटेड बेस अगर वेरिएबल रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वेरिएबल रेट मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड बेस, तो मेरे बच्चों हमारे पास आंसर क्या बचा? हमारे पास ऑब्वियसली तौर पर आंसर बच गया एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच, जो अभी तक हम लोगों ने फाइंड नहीं थे किए, वो अब हमने फाइंड करना है। इसका मतलब है अगर एस्टिमेटेड बेस जो कि 5,000 है, उसके साथ वेरिएबल रेट जो कि क्वेश्चन में मेंशन है 5.5, वो हम सॉल्व कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5.5, 27500 प्लस 25,000, 52500। ले मेरे बच्चों, एस्टिमेटेड टोटल एफओएच आ गए।
अब अगर एस्टिमेटेड टोटल FOH आ चुके हैं 42500, इसको डिवाइड कर दें एस्टिमेटेड बेस पे, वो है 5000। 52500 डिवाइडेड बाय 5000, तो अप्लाइड रेट आ जाता है 10.5। जब आप अप्लाइड रेट फाइंड कर चुके हो तो आप साथ ही फाइंड कर लें अप्लाइड FOH। इसका फार्मूला होता है एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड 6000, अप्लाइड रेट 10.5। 6000 मल्टीप्लाइड बाय 10.5, तो आंसर आ जाएगा 63,000। फिर हम साथ ही फाइंड कर लेते हैं बजटेड FOH। बजटेड FOH, बजटेड वेरिएंस नहीं, बजटेड FOH। ये आता है फिक्स्ड FOH जमा वेरिएबल FOH। फिक्स FOH तो हर लेवल पे फिक्स है। वेरिएबल FOH किस तरह आता है? एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड आपके पास कितना है? वो है 6000। वेरिएबल रेट कितना है? 5.5। सॉल्व कर लेते हैं जी। 6000 इंटू 5.5 33,000। दोनों को ऐड करते हैं, प्लस 25,000 58,000। तो ये आपके पास बजटेड FOH आ जाते हैं। जब आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर चुके हो फिर तो बड़ा ही सादा सा क्वेश्चन रह जाता है। हमें 3 चीज़ें मज़ीद सॉल्व करना होती हैं, 3 वेरिएंस सॉल्व करना होते हैं। वो जिन बच्चों को फार्मूले आते हैं वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इतनी आसानी के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि इसके फार्मूला क्या होते हैं। पहला होता है जी हमारे पास टोटल वेरिएंस, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड किया गया था। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो कुछ इस तरह से थी। एक फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट वो हमने फाइंड कर दिया हुआ है, वो है 10.5। और एक हमारे पास है जी टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्चुअल FOH और अप्लाइड FOH। एक्चुअल FOH की अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन है, वो है 60,000। अप्लाइड FOH हमने फाइंड किए थे, उसकी अमाउंट है 63,000। आप कंपेयर करते हैं तो 3000 ये आपके पास आ जाता है ओवर अप्लाइड। इसको आप नाम दे देते हैं फेवरेबल, इसको आप नाम दे देते हैं क्रेडिट बैलेंस। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड वेरिएंस की। सेकंड वेरिएंस को हम लोग नाम देते हैं स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस को हम मुतबादल नाम बजटेड वेरिएंस का भी देते हैं। इसका हमारे पास फार्मूला होता है बजटेड FOH और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल FOH के साथ। बजटेड FOH की अमाउंट आपके पास है, क्वेश्चन में मौजूद है, आपने कैलकुलेट की है, वो है 58,000। एक्चुअल FOH की अमाउंट है 60,000। अगर बजटेड FOH छोटा रह जाए, एक्चुअल FOH बड़ा हो जाए, तो ये अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल है तो डेबिट है। थर्ड वेरिएंस होता है आपके पास आइडल कैपेसिटी। आइडल कैपेसिटी को वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं। ये किस तरह से कैलकुलेट होता है? बजटेड FOH, अमाउंट मेंशन है 58,000। इसको कंपेयर कर देते हैं अप्लाइड FOH के साथ। अप्लाइड FOH की अमाउंट है 63,000। इन दोनों का आप डिफरेंस ले लें जी बच्चों। 58 माइनस 63 ये आ जाता है जी 5000। अगर यहाँ पे अप्लाइड बड़ा हो जाए, यहाँ पे एक्चुअल बड़ा हो तो अनफेवरेबल, यहाँ पे अप्लाइड बड़ा हो तो फेवरेबल। एक्चुअल छोटा हो तो अनफेवरेबल, यहाँ पे एक्चुअल छोटा हो तो फिर फेवरेबल का नाम देते हैं, क्रेडिट बैलेंस का नाम देते हैं। सो बच्चों ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 23। 24 बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं बात करता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 25 की, क्योंकि 25 और 26 जो है ये दोनों सिमिलर हैं। हम अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ये भी एक इंतहाई आसान है बच्चों। हमारा फोकस उन्हीं 5 चीज़ों के ऊपर है। पहली एस्टिमेटेड फिक्स FOH, एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH, एस्टिमेटेड बेस जिसको नॉर्मल कैपेसिटी भी कहा जा सकता है, देन एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड और एक्चुअल FOH। ये 5 चीज़ें कैलकुलेट करना होती हैं। अ कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डाटा फॉर इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स।
फैक्ट्री ओवरहेड रेट, ये अप्लाइड रेट है मेरे बच्चों, 8,40,000 डिवाइडेड बाय 52500, ये 8,40,000 एस्टिमेटेड टोटल FOH है, ये 52500 ये एस्टिमेटेड बेस है, और ये अप्लाइड रेट सॉल्व हो गया है। 1/4 1/4 ऑफ दी अबव कैलकुलेटर रेट, ये जो रेट कैलकुलेट किया है इसका 1/4 जो है वो वेरिएबल है, तो फिर 4 में से 3 हिस्से फिक्स है। 4 में से अगर एक हिस्सा वेरिएबल है तो 4 में से 3 हिस्से फिक्स हैं। सेम यही रेशो हम इस FOH के ऊपर भी इंप्लीमेंट करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी प्रोड्यूस 55,000 यूनिट्स, ये एक्चुअल कैपेसिटी अटेंड है। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर 585,000 है। फर्स्ट अटेम्प्ट बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, हमें बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करना है। ले जी बच्चों, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप कहते होंगे सर जी आपको आते हैं तो आपको आसान लगते हैं, आप हर क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये आपके जिस तरह सब्सक्राइबर वाला मामला है इसी तरह ये भी मामला है कि ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा जी बच्चों, ये है सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 25। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है बजटेड फिक्स FOH कैलकुलेट करना। अगर आपके पास 1/4 वेरिएबल पोर्शन है, वेरिएबल कास्ट है, तो इसका मतलब है 4 में से 3 हिस्से फिक्स्ड कास्ट है। इस बेटा जी इस लॉजिक की समझ लगती है? जी सर लग जाती है। अगर इसकी लग गई है तो बाकी भी लग गई। क्या मतलब? अगर आपके पास टोटल कास्ट 8,40,000 है जिसकी बेस के ऊपर रेट कैलकुलेट किया, तो इसमें से फिर 1/4 ले लें, वो आपके पास फिक्स कास्ट आ जाएगी। 8,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 6,30,000। आप आंसर चेक कर लें, आपके पास आंसर यही है। ये है किसका भला? बजटेड फिक्स FOH का, एस्टिमेटेड फिक्स FOH का। ये वो FOH है जिसकी बेस के ऊपर कैलकुलेशन हो रही थी। अच्छा जी बच्चों, दूसरा उसने क्या रिक्वायर्ड किया था भला? जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी ना बच्चों, वो थी अंडर आर ओवर अप्लाइड वेरिएंस या FOH। ये अंडर आर ओवर अप्लाइड भला कैसे आता है? ये आता है एक्चुअल FOH जो कि क्वेश्चन में मेंशन थे। ज़रा ढूंढना कितने हैं, मुझे मिल गया 585,000। इसका कंपैरिजन होगा अप्लाइड FOH के साथ। अप्लाइड FOH का फार्मूला भला क्या है? एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड 55,000 है, अप्लाइड रेट उसने अल्लाह के बंदे ने पहले से दे दिया, वो है 16। आप कंपेयर कर लें, 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 16, 8,80,000। दोनों का डिफरेंस ले लें, 22,000। अच्छा देखें, एक्चुअल कम है, अप्लाइड ज़्यादा है, इसको आप नाम दे देंगे ओवर अप्लाइड का, इसको आप नाम दे देंगे फेवरेबल का, इसको आप नाम दे देंगे क्रेडिट बैलेंस का। अच्छा जी बच्चों, तीसरी रिक्वायरमेंट कौन सी थी? तीसरी रिक्वायरमेंट बच्चों थी स्पेंडिंग वेरिएंस। हमें स्पेंडिंग वेरिएंस कैलकुलेट करना था। स्पेंडिंग वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है? स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला होता है बजटेड FOH और कंपेयर विद एक्चुअल FOH। क्वेश्चन में से बजटेड FOH को कैलकुलेट करते हैं। बजटेड FOH तो बेटा जी दो चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं, एक फिक्स FOH और एक वेरिएबल FOH। फिक्स FOH हर लेवल में फिक्स है, वो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैलकुलेट किए हैं, 6,30,000। वेरिएबल कैसे आएंगे? एक्चुअल कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन कितनी है? वो है 55,000। वेरिएबल रेट कितना है? क्या पूछा? वेरिएबल रेट। वो तो नहीं सॉल्व किया वो बच्चों, आप कर चुके हैं। कैसे भला? अगर अप्लाइड रेट 16 है, इसका 1/4 हिस्सा वेरिएबल है, आप 16 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 करें, सॉल्व हो के आंसर आ जाएगा 4। 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो
तो 2,20,000, 220 + 6 30,000, 850,000। बजटेड FOH की अमाउंट है 8,50,000। एक्चुअल FOH क्वेश्चन में सॉल्व हैं 858,000 माइनस 858,000, तो 8,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। 8,000 आपके पास अमाउंट आ जाएगी। 8,000 आपके पास अमाउंट कौन सी आएगी आप ज़रा डिसाइड कर लें। बजटेड FOH कम है, जो बजटेड FOH कम है उसको हम लोग नाम दे देते हैं जी अनफेवरेबल। ये हमारे पास डेबिट बैलेंस है। फोर्थ रिक्वायरमेंट वो है आपके पास आइडल कैपेसिटी। आइडल कैपेसिटी को आप कहते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। आइडल कैपेसिटी को आप वॉल्यूम वेरिएंस भी नाम देते हैं। इसका फार्मूला होता है बजटेड FOH 8,50,000, इसको आपने कंपेयर कर देना होता है अप्लाइड FOH के साथ। अप्लाइड FOH क्वेश्चन में मौजूद है। अप्लाइड FOH ये 8,80,000, दोनों का कंपैरिजन कर दें 30,000। ये आपके पास अगर यहाँ पे बजटेड छोटा हो तो अनफेवरेबल, यहाँ पे बजटेड छोटा हो तो फिर फेवरेबल हो जाएगा। फेवरेबल है तो ये क्रेडिट बैलेंस है। ले बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 था। 26 सेम इस तरह का है, सिर्फ उसमें चेंज क्या है कि 1/3 1/4 की बजाय परसेंटेज है, 60% और 40%। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।